गांजा को वैध कर देना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं। भगवान की बूटी है तो अवैध क्यों? साधु संत महात्मा गांजा बड़े शौक से पीते हैं। विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ गाजीपुर के मठों में चलकर देखिए, लखनऊ में भी पी रहे हैं। अगर कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा। ये बोल हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आजकल ऐसा लगता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी ये ठान लिया है कि उन्हें किसी न किसी बहाने से देश के साधु संतों, महात्माओं अथवा हिंदुओं के विश्वास, उनकी भावनाओं और उनके मन पर कुठाराघात करना ही है। इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण ही क्यों ना देने पड़ जाएं, वो इससे पीछे कदापि नहीं हटेंगे। पहले खुद कन्नौज सांसद व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधु संतों को लेकर बयानबाजी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भी कहा था कि भाषा से पहचानिए असली साधु संत महंत कौन है। साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत हैं। अखिलेश यादव के इन बयानों की कई साधु संतों ने कड़ी निंदा की और अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया था। वहीं अब अपने उन्हीं नेताजी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अनुसरण करते हुए गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी साधु संतों व महात्माओं पर अशोभनीय टिप्पणी की है और अफजाल अंसारी के इस अशोभनीय टिप्पणी को लेकर देश भर के साधु संतों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं महादेव की नगरी काशी यानी वाराणसी के साधु संतों की। अफजाल अंसारी के गांजा की खपत पर दिए गए बयान पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हम उस अफजाल भाई से इतना ही कहेंगे कि वो अपने आप को हलाला और हलाल तक ही सीमित रखे। संतों की थाली में क्यों पड़ रहा है? और कुंभ हमारी परंपरा है, हमारा ऐश्वर्य है। आप नेतागिरी खूब करिए, लेकिन हिंदू साधु संतों को बोलते समय आप अपनी हद और सीमा मत लांघिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहीं मामले को लेकर अफजाल अंसारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए काशी के सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्र नंद जी ने भी ये कहा कि अफजाल अंसारी जैसे लोग गांजा सप्लाई करने वालों से कुछ हिस्सा लेते होंगे, वो इसका बिजनेस करते होंगे। कुंभ में नशे का कोई स्थान नहीं है और न ही होगा। वहीं इस मामले को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अफजाल अंसारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोग क्या कह दें पता नहीं, वो कहाँ रहते हैं। हम तो गांजा नहीं पीते हैं, हम अपनी कह सकते हैं। सब एक से नहीं होते हैं और अंसारी नाम के कुछ लोग तो आतंकवादी हो सकते हैं, पर सारे नहीं हैं। इसलिए एक धारणा बनाना ठीक नहीं होता। वहीं इसी क्रम में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी अफजाल अंसारी के इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मस्जिद और मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। प्रयागराज में मदरसे में जाली नोट छपाई करते हुए लोगों को पकड़ा गया। क्या जाली नोट छपाई की मशीन को वैध कर दिया जाए? छापा पड़ता है तो कभी बम, कभी AK-47 मिलती है। अफजाल अंसारी का गांजा, साधु संत और कुंभ व मठों पर बयान निंदनीय है। वो माफी मांगे, वरना हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। वहीं जब मीडिया ने पूर्व कांग्रेसी नेता व कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि हिंदुओं की आस्था पर हमला करना एक फैशन बन गया है। सनातन को मिटाने की बात करना, सनातन को खत्म करने की बात करना, सनातन को भ्रष्ट करने की बात करना इनका शौक हो गया है। ओवैसी हो, अफजाल अंसारी हो या अखिलेश यादव की पार्टी का कोई भी नेता हो या फिर कोई भी कांग्रेसी हो, ये जो विपक्षी दल है यह सनातन और संतों के खिलाफ है। इसी क्रम में अफजाल अंसारी के साधु संतों पर दिए गए विवादित बयान पर उज्जैन के साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। इस मामले में आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने अफजाल अंसारी को लेकर कहा कि लगता है उन्हें 72 हूरें याद कर रही हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि सांसद अफजाल ने साधु संतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि उन्हें अतीक और अशरफ की याद आ रही है और 72 हूरें शायद वे देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने साधु संतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं अफजाल अंसारी के साधु संतों व कुंभ पर दिए गए बयान को लेकर साधु संतों के साथ साथ राजनीतिक गलियारे के दिग्गजों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने निर्गुण कवि कबीरदास के एक दोहे का जिक्र किया है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो लोग हिंदू साधुओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो इस कबीर जी की पंक्ति को पढ़ लें। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी के साधु संतों पर दिए गए बयान से ऐसे समय में सियासत गरमाई हुई है जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव पीडीए की अपनी जिस नीति के तहत चुनाव लड़ते हुए यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं, उसी पीडीए के पी और डी यानी पिछड़ा और दलित की भावनाओं के साथ साथ सभी हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया और पार्टी के अन्य नेता, कार्यकर्ता व स्वयं सांसद भी खेलने में लगे हुए हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के बयान संभवतः समाजवादी पार्टी की ओर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ साथ भाजपा पर भी निशाना साधने के उद्देश्य से किए गए हैं। लेकिन राजनीतिक दांवपेच में धर्म अथवा आस्था के साथ खेलना भला कहां तक सही है। आपको बता दें कि साधु संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं और गाजीपुर सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता है और सांसद बने हैं। कुछ समय पहले 65 आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने वाले माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर यह टिप्पणी एक इंटरव्यू के दौरान की थी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बहरहाल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें अयोध्या की सबसे हॉट मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की करहल विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट, मैनपुरी की करहल सीट और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट शामिल है। इस उपचुनाव की कमान जहां भाजपा की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फायर ब्रांड नेता के रूप में संभाल रखी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने सेनापतियों को इन 10 सीटों के मोर्चे पर तैनात कर दिया है और साथ ही इन दोनों की जंग में मायावती भी कूद पड़ी हैं और कमल व साइकिल के बीच होने वाली मुख्य जंग में हाथी दोनों के ही खेल को बिगाड़ने का काम करने के लिए तैयार खड़ा है। वहीं कांग्रेस भी अब सपा के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए अपने पंजे को बढ़ा चुकी है और साइकिल में ब्रेक लगाने की तैयारी कर रही है। मगर इन सारे मकड़जाल के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा दिए गए बयान से साधु संतों में जिस प्रकार की तीखी नाराजगी नजर आ रही है, वो नाराजगी कहीं जनता के बीच न पहुंच जाए, अन्यथा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करने वाली सपा को कहीं ऐसा ना हो कि इस उपचुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।